हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट अकेडमी के परिवार में। मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज जो है वीडियो आपका जो अपलोड किया जाएगा वो अपलोड किया जाएगा समय और कार्य भाग 5। 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, 5वां पार्ट है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ट्रिकी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे क्वेश्चन उसके सोल्व करवाए जा रहे हैं आपको, ताकि आप जो है परीक्षा में क्वेश्चंस बना पाए और आपका कोई डाउट्स किसी भी जो है चैप्टर में ना रहे। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को देखिए और आपको 1 नंबर जो है रिजल्ट मिलेगा इसको देखने के बाद में। तो बिल्कुल आप देखते रहिए। आज जो है मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं 75, आज 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगर आपने ट्रिकी मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन अगर कर लिए तो बिल्कुल जो है आप कोई भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिकी मैथमेटिक्स में दिया गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो बिल्कुल जो है आप उन प्रश्नों का ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न जो ट्रिकी वाले ने बना के दिए हैं। तो बिल्कुल जो है आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, टारगेट अकेडमी परिवार से पढ़ रहे हैं, मैं दीपक कुमार आपको पढ़ा रहा हूं। और बिल्कुल जो है काफी सारे सिलेक्शन टारगेट से हुए हैं और आपका चयन भी सुनिश्चित होगा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 75 के बाद 76 नंबर का प्रश्न है आज के पार्ट का। 76, धीरेन्द्र एक काम को 35 दिन में करता है। धीरेन्द्र क्या करता है? धीरेन्द्र जो है एक काम को 35 दिन में करता है, ठीक है। और वो बोल रहा है अमन 45 दिन में कर सकता है। अमन कितने दिन में कर सकता है? अमन इसे 45 दिन में कर सकता है। चलिए दोनों मिलकर काम आरंभ कर देंगे। यदि धीरेन्द्र 7 दिन के बाद काम करना बंद कर दे तो शेष काम को अमन अकेले कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम यदि हम प्राप्त करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 315, ठीक है। यदि हम दोनों का एलसीएम प्राप्त करेंगे तो दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 315 हमारे पास आ जाएगा। तो 35 से यदि डिवाइड करेंगे 315 को 9 टाइम डिवाइड होगा, और यदि 45 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारे पास में जो है 45, 90 और 5 लगभग 7 बार डिवाइड होगा, ठीक है। 45 से कितने बार डिवाइड होगा? 7 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो हम एलसीएम जो लेते हैं ना, ये टोटल वर्क आ जाता है हमारे पास में। ये टोटल वर्क कितना करना है इन दोनों को? ये 35 दिन में करता है, 45 दिन में करता है। तो ये 1 डे का वर्क है आपका। 1 डे का मतलब समझ रहे, एक दिन में कितना वर्क किया जाएगा, एक दिन में कितना वर्क किया जाएगा। वो कहने का मतलब है धीरेन्द्र एक दिन में 9 वर्क करेगा और अमन 7 वर्क करेगा, ये वाली कंडीशन से। तो यहां देखिए, तो शेष काम को 7 दिन तक धीरेन्द्र ने काम किया और उसके बाद धीरेन्द्र ने काम करना बंद कर दिया। तो 7 दिन तक धीरेन्द्र अकेला काम करे, ठीक है। धीरेन्द्र ने काम करना बंद कर दिया तो शेष काम को अमन अकेले कितने दिन में करेगा। पर ये आप ये ध्यान रखिए कि उसने कभी भी ये नहीं बोला है कि धीरेन्द्र अकेला काम कर रहा है, अकेला काम शुरू करता है या फिर बाद में जो है अमन आता है। यानी धीरेन्द्र के साथ में अमन भी काम पे लगा हुआ है। तो शेष काम को अमन कितने दिन में करेगा? बाद काम करना बंद कर दे। यदि धीरेन्द्र 7 दिन के बाद काम करना बंद कर दे तो धीरेन्द्र 7 दिन में काम करेगा इस दोनों को साथ में मिलकर। तो शेष काम को बोला उसने, तो शेष काम को अमन, तो 7 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ठीक है। उसे ये भी नहीं बोला कि वो अकेला आया है, उसने ये भी नहीं बोला कि दोनों साथ में आया। तो अपन को दोनों को साथ में मानना है। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 हो जाएगा हमारे पास में 16, और 7 दिन तक ये वर्क करे। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। और यदि 7 दिन तक ये दोनों वर्क करे साथ में मिलकर तो कितना वर्क हो जाएगा वो देखते हैं। 6 7 42, 4 बचे, 7 4 11, 112 वर्क हो चुका है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास में? 315। तो 315 में से 112 यदि माइनस कर दे तो शेष वर्क बच जाएगा हमारे पास। शेष कितना बचा? 302, यानी 203 वर्क बचा है। अब हमें वर्क करवाना है किससे? तो शेष काम को अमन अकेला। तो शेष काम को अमन अकेला करेगा। तो अमन की बात करें तो अमन एक दिन में कितना वर्क करता है? 7। शेष वर्क कितना बचा है? शेष जो बचा है, ठीक है, शेष जो बचा है इतना वर्क हो चुका था, शेष बचा है 203। तो अमन को करना है तो 7 डे 7 करता है 1 डे में। तो 1 डे में 7 करता है तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो अमन का आएगा। शेष काम अमन करेगा, तो शेष काम अमन करेगा तो 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 दूनी 14, 6 बचा, 63 हो जाएगा। 7 9 63, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 दिन। शेष काम को जो करेगा वो 29 दिन में करेगा। 29 दिन आपके पास में क्लियर हो जाएगा। नए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं 29 दिन के बाद। 74 घड़ी है क्या? 76 के बाद देखिए 77,
उससे पहले एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। धीरेन 35 दिन में करता है और ये 45 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हमारे पास में आएगा 315। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 315। 35 से इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम, और अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम। इसको 9 टाइम कर देंगे, इसको 7 टाइम कर देंगे। तो ये 1 डे में जो वर्क हो रहा है वो कितना हो जाएगा 9 वर्क हो जाएगा। 1 डे पे वर्क 9 और 1 डे में वर्क हो जाएगा 7। तो ये बोल रहे हैं कि 7 दिन तक धीरेन, 7 दिन के बाद धीरेन काम छोड़ के चला जाएगा। तो 9 और 7 कितना वर्क हो रहा है एक दिन में 16। 16 में 7 का इंटू कर दे, 7 दिन में 112 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने बोला शेष वर्क को करना, तो शेष वर्क तो 315 टोटल वर्क था, उससे 112 जो कार्य हो चुका है उसको माइनस कर दे तो 203 हमारे पास आ जाएगा। और 203 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 दिन। ठीक है दोस्तों, जो अमन करेगा 7 काम करता है तो 7 से इसलिए डिवाइड करें तो 29 दिन हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है दोस्तों, फिर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो बिल्कुल आप तैयार रहें पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरे अकेले की वजह से आप सभी लोगों का नुकसान हो, है ना। सर्दी खांसी काफी बनी हुई है चरम पर, फिर भी देखिए आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि आपकी जॉब जरूर लगाऊंगा। तो बिल्कुल आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी वीडियो आता है रोज आप उसे कवर कर लिया करें, ताकि बेटर तरीके से आप जो है एग्जाम क्लियर कर पाए। दोस्तों सोने नहीं आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखें, सोने पर कम ध्यान दें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, है ना। आगे देखिए, 60 आदमी 18 दिन में 450 घन मीटर मिट्टी खोद सकते हैं। मैंने बताया था आपको एक एमकेडी वाला चैप्टर होता है, एमकेडी मजदूर काम दिवस, इसको बोलते हैं मजदूर काम और दिवस। तो इससे भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन आ रहा है, 60 आदमी 18 दिन में 450 मीटर मिट्टी को खोद सके। तो 60 आदमी है, 60 आदमी 18 दिन में, डी का मतलब होता है दिन या टाइम, 18 दिन में 450 घन मीटर मिट्टी को खोद सके। तो 450 खोद रहे, तो 450 यहां पर रख देंगे। फिर वो बोल रहा है कि 24 दिन में 120 घन मीटर मिट्टी को खोदने के लिए 24 दिन में, तो 24 यहां लिखेंगे, दिन की जगह दिन लिखेंगे, आदमी की जगह आदमी। तो बोल रहा है खुदाई करनी हो तो कितने आदमी काम पर लगाने होंगे, तो कितने का मतलब x, तो कितने आदमी काम पर लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर x लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x सीधा भी और एक उल्टा भी आ जाएगा यहाँ पर। तो सीधा भी मतलब जो x के साथ संख्या होती है वो हमेशा आती है, बड़े में आती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 इंटू 12, जो x के साथ नहीं है वो सारी 12 चली जाएगी, मतलब ये 120 ऊपर 18 ऊपर, जो x के साथ है वो बड़े में आएगी। जैसे 4x बराबर 40 होता है, तो आपका कितना होता है x बराबर 40/4 होता है। तो ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये उदाहरण के लिए था, उसी प्रकार से 77 में हम कर रहे हैं, एक सीधा भी डाला और एक उल्टा भी डाला। पहले इसको जमा लेंगे फिर इस टाइप से कर लेंगे। यहाँ से 60 120 और 18, ये हो जाएगा आपका x बटे में आ जाएगा 450 और ये आ जाएगा 24। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, 12 से 2 टाइम कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 टाइम कटा, 2 से 9 टाइम कट गया, 9 से कट जाएगा 5 टाइम और 5 से कट जाएगा 12 टाइम। तो हमारे पास आ जाएगा 12 दिन। यदि दिन में दिए तो दिन, और सॉरी व्यक्ति पूछा था उसने, व्यक्ति, तो घंटे तो दे रखा था, व्यक्ति पूछा था, तो 12 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। व्यक्ति हो जाएंगे टोटल 12 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। 77 का आंसर यहां क्लियर कर रहा है। अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। देखिए बड़ी आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल आज लाइक कर लीजिए, बिल्कुल जो है लाइक आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि कोई नया बंदा जुड़ा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए, आप सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को, चैनल को, ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। सुशील तथा पीताम्बर, अगला प्रश्न है आपका, सुशील तथा पीताम्बर, ये आपका सुशील है और ये आपका पीताम्बर। सुशील तथा पीताम्बर मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी ये दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, सुशील और पीताम्बर। यदि मैं सुशील और पीताम्बर को एक एक करके लूं, सुशील प्लस पीताम्बर या पीताम्बर प्लस सुशील प्लस पीताम्बर बोले, ये दोनों एक साथ करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, 6 दिन बता रहा है कि 6 दिन में ये कर देंगे। पर यहां से देखिए सुशील अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है। सुशील जो है, अगर सुशील बड़ा सुशील है दोस्तों, ये सुशील है तो ये क्या करता है 10 दिन में कर देता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करें, 6 दिन में। ये अकेला कितने दिन में करा, 10 दिन में। पीताम्बर को अकेले उसे दूसरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे
तो ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, सुशील अकेला 10 दिन में कर रहा। तो यदि मैं इसको सुशील को इससे माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, पीताम्बर आ जाएगा। ठीक है, तो पीताम्बर कितने दिन में आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि 10 दिन में करता है, सुशील अकेला 10 दिन में करता है, पीताम्बर को अकेले इससे दूने काम को करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम इसका सिंगल गति से वर्क लेके आ जाते, 10 को इससे माइनस कर देंगे तो इसका पीताम्बर का वर्क बच जाएगा। तो माइनस करने के लिए दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम। 10 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम होगा, 3 टाइम। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 30। इसको एक टाइप से और बता दूंगा मैं आपको, 2 टाइप से इसके। ठीक है, फिलहाल हम एलसीएम से ले लेते हैं। ये हमको माइनस करना था सुशील इससे, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 3। सुशील एक दिन में 3 वर्क करता है, ये दोनों मिलकर 5 करते, तो 3 माइनस 5 करते कितना जाएगा 2 वर्क, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो गया। इन दोनों से माइनस कर देंगे ना, तो 5 माइनस कितना हो गया 3, मतलब सुशील एक दिन में कितना काम करता है 3, और ये दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 3 किसका है उस 5 में, सुशील का। तो सुशील को माइनस करते कौन बच जाएगा, सुशील को माइनस करते पीताम्बर बच जाएगा 2। तो पीताम्बर के लिए पीताम्बर अकेला करेगा इसको 30/2, तो 15 दिन में कर देगा। ठीक है, पीताम्बर इतने दिन में कर देगा। क्लियर है। अब उसने बोला कि पीताम्बर को दुगना कार्य करना है ना कि सिंगल, तो सिंगल गति से कितना गया 15, तो दुगना कार्य कितना आएगा, जस्ट इसका डबल दुगना कार्य। तो पहला सिंगल कार्य आता है, मतलब एक कार्य को 15 दिन में करता है, दुगना कितने में करेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 15 दूना 30, 30 दिन में कर डालेगा। चेक कर लीजिए आंसर आपका जो है 3 नंबर का ऑप्शन आपका आ रहा है। एक बार फिर से इस तरीके से देख लीजिए, एक तरीका और मैं आपको फिलअप करवा देता हूँ। ठीक है, सुशील को अगर माइनस करेंगे तो पीताम्बर बच जाएगा। तो पीताम्बर यदि आ जाएगा तो पीताम्बर का सिंगल गति से कार्य होगा, उसने बोला दुगनी गति से, दुगनी का मतलब डबल कर देंगे। दोनों का एलसीएम लिया, सॉरी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, दोनों का जो है सुशील अकेला 10 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम हमारे पास 30 आ रहा। 6 से डिवाइड कर रहे हैं 5 बार डिवाइड हो रहा, 10 से डिवाइड कर रहे हैं 3 बार डिवाइड हो रहा। अगर मैं सुशील का एक दिन का वर्क है 3 दिन का, 3 वर्क करता है और ये दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 वर्क। ठीक है, तो 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा इससे तो 2 आ जाएगा, और टोटल वर्क 30 है तो 30/2 आ जाएगा। तो पीताम्बर अकेला आ जाएगा 15 दिन में, पर दुगना वर्क यदि करना है तो 2 का इंटू इसके हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एक तरीके से और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको माइनस करना होगा दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ए इंटू बी ए माइनस बी। ठीक है, माइनस करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे सुशील को माइनस करना है, इससे 2 जने का वर्क दिया है, सुशील को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब इसको ए मान लिया, इस पूरे को ए मान लिया और इस पूरे को बी मान लो, तो 6 इंटू 10, 6 माइनस 10। और कभी भी आप ध्यान रखना कि ये माइनस में आंसर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति कभी माइनस में नहीं आता, यह समय कभी माइनस में नहीं आता, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से, उससे बेटर हो जाएगा। पर दोनों तरीके याद रखना बहुत जरूरी है, ये दोनों हो जाएंगे। ये देखो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे, बड़े में आ जाएगा 4, इन दोनों का इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना 60/4, तो हमारे पास आ जाएगा 15 दिन। पर वो बोल रहा है दुगना कार्य, तो ये दुगना हमने 2 किया था, तो 15 दूना 30, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 30 दिन। ये एक तरीका ये भी है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट, देखा होगा, समझा होगा थोड़ी देर। अगला देखेंगे हम यहां से 78, 78 के बाद 79, उसके बाद 79 के बाद में 80, 81 और बिल्कुल 100 तक हम पहुंच जाएंगे दोस्तों। और 100 तक यदि पहुंच जाए तो बिल्कुल जो है आप लाइक जरूर कीजिए, और 100 क्वेश्चन यदि आपने कर दिए तो बिल्कुल जो है आप एग्जाम के करीब हो गए, क्लियर करने के करीब। और आपको करना चाहिए, बहुत ही आसानी से मैंने सारे क्वेश्चन बताए। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो एक साथ नहीं मिलते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस एक साथ डाल रखे हैं। ठीक है, 9 पे हम चल रहे हैं। ठीक है, 79 दोस्तों। आशुतोष एक काम को 100 दिन में करने का ठेका लेता है। आशुतोष ने क्या किया, एक काम को 100 दिन में करने का ठेका लिया। ठेका लिया, काम करने दिया उन्होंने कि 100 दिन में हम कर देंगे। 10 मजदूरों की अनुपस्थिति कारण इसे पूरा करने में 10 दिन अधिक लगे। तो मान लो आज 10 दिन अधिक लगे। आरंभ में कितने मजदूर थे, माना कि आरंभ में X मजदूर थे। यदि 100 दिन तक रोज काम करते तो X × 100, कुछ नहीं करना आपको। फिर यहां देखें कि 10 मजदूर अनुपस्थित है, तो 10 अनुपस्थित है, उसका मतलब X - 10, तो कितने दिन ज्यादा लगे 110, 10 दिन ज्यादा लगे ना, तो इंटू क्या कर सकता हूं मैं 110।
ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, एमकेडी से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हो जाएगा, आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, इन दोनों का इंटू हो जाएगा 100x हो जाएगा, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100x बराबर इसका इंटू हो जाएगा 110 और इसमें इंटू हो जाएगा तो माइनस 110 में इंटू हो जाएगा इसका तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 100x माइनस ये x है ना 110x बराबर कितना हो गया 1100। ये माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से माइनस में आएगा और आपको पता है माइनस में कभी नहीं आता, तो ये कितना हो गया, ये यहां से ये डिवाइडेड बाय चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1100, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1100 बटे 10, तो ये 0 0 कट गया तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 110। आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला प्रश्न हम लेके आए वाले हैं आपके सामने, 79 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप। मैंने कुछ नहीं किया, आशुतोष किसी का ठेकों को लेता है 100 दिन में कर दूंगा, पर उसने क्या किया आरंभी में कुछ व्यक्ति लगाए 100 व्यक्ति 100 दिन में करने के लिए आरंभ में कुछ व्यक्ति लगाए, उसके बाद में उसे पता चला 10 व्यक्ति शुरुआत से ही अनुपस्थित रहे, तो वर्क को होने में 10 दिन अधिक लगे, तो x माइनस 10 कर दें, तो यहां से x माइनस 10 कर दिया, इसका इंटू में कर दिया, इसका इंटू में कर दिया, 100x आ गया, ये 110 x हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, तो इन दोनों को 110 को इधर लेके आएंगे 10x हो गया, ये 1100 हो गया, ये 1100 को डिवाइड बाय 10 ले गया, हमारे पास में 110 आ गया, मतलब आरंभ में x की वैल्यू आ गई 110, आरंभ में कितने व्यक्ति थे 110 थे। 80 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इजी प्रश्न 80। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे हम क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस बिल्कुल जो है क्लियर करने हैं। ठीक है, कुछ नए बच्चे जरूर जुड़े होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों, समय की परीक्षा है, अभी आरआरबी की आरपीएफ की एग्जाम चल रही है, सॉरी, तो आरपीएफ की जो एग्जाम चल रही है आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, उसमें पोस्टें बहुत कम है, और जो है ये जो आरपीएफ निकली थी, उसके अलावा एक आरपीएफ योकर निकली थी, तो उसमें बहुत कम पोस्ट है, बट उसमें आपको पेपर बता दूं 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है, उसमें से 20 का गणित है, 20 का रीजनिंग है और 20 का जीके है। ठीक है, तो 20 का गणित, 20 का रीजनिंग और 20 का जीके, ये टोटल जो आपका हो जाता है इन तीनों को प्लस करने के बाद में हो जाता है आपका 60 नंबर का पेपर है, और आपको केवल 45 मिनट मिल रही है दोस्तों, 45 मिनट, यानी आप समझ सकते हैं 45 मिनट यदि आपको मिल रहा है तो 60 क्वेश्चन करने में 45 मिनट, तो 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय यदि आपको दिया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से 45 बटे 60 मतलब एक क्वेश्चन के लिए कितना समय होगा वो आ जाएगा, फिर इंटू 60, तो यहां से यहां तक हमारे पास आ जाएगा, ये कटने के बाद तो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 60 और ये डिवाइड, तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 45 सेकेंड्स। लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको जो मिल रहा है वो 45 सेकंड का समय मिल रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल जो है समय की परीक्षा है और उसी में आपको करना पड़ेगा। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, स्पीड थोड़ी बनाए रखें अपनी। ठीक है, यहां देखिए आप 80 और बिल्कुल समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 14 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 8 व्यक्तियों ने काम करना आरंभ किया, 12 दिन बाद उसमें 8 व्यक्ति और 8 व्यक्ति शामिल हो गए, शेष काम को पूरा करने में वे कितने दिन का समय लगे। तो ऑब्वियसली यहां से हम देखते हैं 8 व्यक्तियों का काम आरंभ किया, तो यहां हम इसको एमकेडी से देख लेते हैं। ठीक है, एमकेडी से 14 व्यक्ति काम को कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्तियों ने काम करना आरंभ किया और 12 दिन बाद उसमें और 8 व्यक्ति शामिल हो गए। चलो ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं, एमकेडी छोड़िए। यहां देखिए 14 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में, मतलब उसने बोला है कि 14 व्यक्ति उसको कर ही सकते हैं 16 दिन में, तो 14 इंटू 16 कर देंगे। 8 व्यक्तियों ने काम आरंभ किया, तो टोटल काम हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 16 कर दे, तो 100 64 के 4, टोटल वर्क निकाले थे, टोटल वर्क कितना 4, 6 बचे 16 एकम 16 और 6 22, 16 6 कितना हो जाएगा 22, मतलब कितना हो गया 224 काम हो गया। मतलब हमको चाहिए टोटल 224 मजदूर, मैंने एक दिन में कर लिया इसको, 224 मजदूर मुझे टोटल चाहिए। वो बोल रहा है 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया, तो 8 व्यक्ति काम शुरू किया ना कि 4, तो मुझे व्यक्ति कितने चाहिए 224 टोटल। 14 व्यक्ति रोज लगाते हैं 16 दिन में काम खत्म कर देते, मतलब 224 टोटल चाहिए। 8 व्यक्तियों ने काम आरंभ किया 12 दिन बाद, तो 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया, तो 8 इंटू 12 मतलब 12 दिन तक तो वर्क किया उन्हें, तो 8 इंटू 12, तो 12 डी कितना होगा 96, तो वैसे 96 माइनस कर दो, मतलब इतना वर्क हो चुका है। शेष वर्क निकालूंगा कितना बचा, 14 में 6 गए कितने बचे 8, 11 में से 9 गए कितने बचे 2, ठीक है, और ये 1
128 वर्क और आपके पास बचा है। और कितने व्यक्ति और शामिल हो गए? 8 और। तो 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो पहले कितने व्यक्ति थे? देखो 14 की उसने बोला था पर आए नहीं थे। 8 व्यक्ति आए काम पर, 12 दिन तक उन्होंने काम किया और 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। अब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 16। काम कितना बचा है? मतलब कितने आदमी और चाहिए मुझे? 128 और चाहिए। तो मैं 8 और 8 कितना करूं? 16। और इस 128 को मैं डिवाइड कर देता हूं, कितना जाएगा? 16 से कट जाएगा। 16 एक 16 16 32 16 48 16 चौक 64 और 64 का डबल होता है 128। तो 16 चौक 64 तो 16 8 128। तो 16 8 128 तो मेरे पास आ जाएगा 8 दिन। 12 8 नहीं होता है, 16 8 128 तो हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। तो टोटल किया, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। 14 दिन में 14 व्यक्ति 16 दिन में कर देंगे। टोटल वर्क निकाल लेते, मतलब एक दिन में कितने व्यक्ति चाहिए उस काम को करने के लिए। तो एक दिन में मेरे को चाहिए, इसका इंटू कर दे तो 224। अब ये 224 टोटल व्यक्ति मेरे को चाहिए। अब 8 दिन तक 8 व्यक्ति 12 दिन तक आए तो 12 8 96। तो 96 व्यक्ति में अगर मैं माइनस कर दूं टोटल 128 और चाहिए और मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 8 दिन। क्योंकि 8 दिन के बाद क्या है, 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ गए। 12 दिन के बाद 8 और आ गए तो 8 और 8 16 हो गए। तो 16 से मैं डिवाइड कर दूं तो 8 दिन मेरे पास आ जाएगा। यानी मेरे पास जो आंसर आ गया है 8 दिन। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको? ठीक है, यहां से देखते हैं 80 के बाद 81। 81 देखिए, 81 नंबर का प्रश्न। व्यक्ति जो संतोष से 2 गुना तेज कार्य करता है। व्यक्ति क्या है? संतोष से 2 गुना। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं इन सवालों में, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। व्यक्ति जो संतोष से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब व्यक्ति क्या करता है? क्षमता का अनुपात, इसकी क्षमता 2 गुनी और संतोष बिल्कुल संतोष रखकर काम करता है, मतलब धीरे धीरे वर्क करता है तो वो 1 है। ठीक है, दुगना, संतोष से दुगना तेज है तो ये 2 है तो वो 1 है। किसी काम को 20 दिनों में करता है, दुगना तेज है, किसी काम को 20 दिनों में करता है। संतोष उससे आधे काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? विक्की जो संतोष से 2 गुना तेज है और किसी वर्ग को ये कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। मतलब किसी वर्ग को ये 20 दिन में कर रहा है तो भाई ये 20 दिन में कर रहा है किसी वर्ग को, तो संतोष पूरे वर्ग को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक है, मतलब ये दुगना तेज है ना, ये सिंगल, ये 2 गुनी गति से कार्य करता है, मतलब वो एक ही काम करता है इतनी देर में, ये 2 कर देता है। तो इसको 20 दिन लग रहे तो उसको कितने लगेंगे? ऑब्वियसली 40 दिन लगेंगे। बट वो क्या बोल रहा है? हमसे आधा काम चाहिए, तो आधे काम के लिए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? देखो विक्की दुगना काम करता है, मतलब दोगुनी गति से करता है तो 20 दिन में कर लेता है, मतलब ये आधे समय लेता होगा। तो इसका कहने का मतलब है ये 2 दिन लेगा तो ये 1 दिन लेगा, तो ये 1 दिन लेगा तो ये 2 दिन लेगा। तो इसका मतलब ये 20 दिन लेगा तो वो कितने दिन लेगा? 40 दिन पूरा कार्य करने में। बट उसने पूछा आधा वर्ग, मतलब 1/2 वर्ग। यदि पूरे कार्य में 40 दिन ले रहे तो क्या करेंगे? आधे कार्य में क्या लेगा? 20 दिन लेगा, मतलब 1/2। आधे कार्य करना है तो कितना लेगा? 20 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 दिन। संतोष कितने दिन लेगा? आधा कार्य करने में 20 दिन का समय लेगा। तो ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। बिल्कुल आप फिर से देखिएगा, विक्की संतोष से दुगनी गति से काम करता है। यदि वो किसी काम को, तो किसी काम के लिए किसके बोल रहा है? विक्की के लिए बोल रहा है। किसी काम को 20 दिन में कर दे तो ये दुगनी गति से कर रहा है तो 20 दिन ले रहा है, तो वो सिंगल गति से करेगा तो डबल समय लेगा 40 दिन। और उसने बोला आधा वर्क ही करवाना है, किससे? संतोष से। तो संतोष आधा वर्क ही करे तो 40 दिन का काम है पूरा, तो वो आधा काम बिल्कुल 20 दिन में फिनिश कर देगा। तो अपना आंसर ए हो जाएगा। 81 के बाद देखें 82 आज बहुत ही सिंपल चैप्टर से है, आज बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 82 यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके तो एमकेडी से बनेगा। जब आपको वर्क दिया है तो टोटल आप वर्क को, यहाँ पर अगर काम दिया है 100 200 300 120 1680 जैसा भी दिया है तो आप यहाँ एमकेडी से यूज करेंगे। 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते तो ये दिन और टाइम दोनों यहाँ पर आएंगे। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1680 एक सप्ताह में कमाते हैं। 1680 कितने सप्ताह में कमाते हैं? एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह का समय, तो एक सप्ताह लिख देता हूं यहाँ पे 7 दिन में कमाते हैं। तो दिन के समय 7, तो एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सप्ताह में कमा रहा और नीचे वाला भी एक सप्ताह में, कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे को 7 लिखना पड़ता फिर वहां पर, अगर वो दिन में रहता तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना रुपया कमाएंगे? एक सप्ताह ये एक का इंटू कर दे, यहाँ पर एक्स लिख दे, कितना कमाएंगे? तो उसने पूछा कितना कमाएंगे, एक सीधा भी और एक उल्टा भी। जो एक्स के साथ होता है हमेशा बटे में आता है, ये बटे लगना, तो 6 भी बटे में 8 भी बटे में। इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? जो इक्वेशन बन जाएगी 9 1680 और ये 6, 9 1680 और 6 डिवाइडेड बाय 6 और ये 8,
तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनी 16 और 8 एक 8, ये 0 लग जाएगा, ये पूरा कट गया ऐसे, और 9 का इंटू इससे हो जाएगा, तो 0 9 9 दूनी 18 यानी 1890 आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका मैच कर रहा होगा। बिल्कुल जो इजी प्रश्न है, जैसे उसने बोला था कि 6 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति 1680 8 दिन में कर लेते हैं ना, 8 घंटे काम करके 1680 रुपए कमाते हैं, ठीक है, रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में कितने कमाएंगे, तो मैंने इसको सॉल्व करा है बस, तो ये गुणा भागी करना है आपको, बिल्कुल इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। 82 का आंसर है 1, ठीक है दोस्तों। 83 देखते हैं, 83 इसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा नल पाइप टंकी, और वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये चैप्टर यदि आपको समझे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 83 देखिए, जिस काम को 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 21 दिन में करते थे। क्या बोल रहा हूँ, जिस काम को 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो घंटे देने का 21 दिन में करते थे, तो बिल्कुल जो है एमकेडी लगा लेंगे, एमकेडी, ठीक है। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन का, तो घंटे और दिन का यहाँ इंटू होता है, डी या टी, ऐसा था ना, तो घंटे यदि दिया है और दिन दिया है, यानी 8 दिन में करके 21, ठीक है, 8 घंटे काम करके 21 दिन में करते, तो ये घंटे और दिन का इंटू हो जाएगा यहाँ पर। जैसे काम की बात करें तो काम होता है लंबा, यानी 4 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, तो इन सबका यहाँ पर इंटू हो जाता है। पर फिलहाल अभी इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया है। यदि उसने काम ऐसे दिया होता, मान लो कोई गड्ढा खोदना है आपको, 4 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, तो हम इसको इंटू में ले लेते हैं, इससे ना, ध्यान रखना इसको ऐसे। तो ये तो अभी नहीं है, तो काम जितना भी होता है वो इंटू में आता है, समय जितना भी होता है वो वहां इंटू में जाता है, ठीक है। तो 8 घंटे भी समय और 21 दिन भी समय, ठीक है। कोई बोलता है मैं अभी इसको 10 मिनट में करता हूँ, और कोई बोलता है मैं इसको 2-3 दिन में करता हूँ, तो समय की बात हो रही हो। और व्यक्ति व्यक्ति की जगह आएंगे, एम की जगह मजदूर, काम और दिवस, काम सारा आएगा, दिवस यहाँ पे आएंगे, जितना भी समय है वो वहां पे जाएगा और सारा इंटू में आ जाएगा। 8 घंटे काम करके 21 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 14 व्यक्ति, उसी काम को 14 व्यक्ति, मान लो कोई काम है उसका पता नहीं है, 14 व्यक्ति 6 घंटे करके, 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, तो 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो कितने दिन का मतलब एक्स, वही काम है, एक सीधा भी आएगा और एक उल्टा भी आएगा, एक सीधा भी आ जाएगा और एक उल्टा भी आ जाएगा। तो हमारे पास वापस जो है इक्वेशन बन जाएगी 15 × 8 × 21, 15 × 8 × 21, तो एक का इंटू करने से कोई दिक्कत नहीं आती, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्या हो गया 14 × 6, जो एक्स के साथ संख्या होती है बटे में आती है, 6 से डिवाइड कर दें, 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड कर दें, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 बार कटा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 बार, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार, तो 15 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो क्या पूछा उसने, दिन में पूछा है, घंटे दिया था, दिन में पूछा है, तो 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 मैच कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर होगा आपको, यहां से मैंने कुछ नहीं किया है, गुणा भाग किया है। एमकेडी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करके आप देखिए, इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। बार बार करने से ही होता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड सिलेक्शंस के करीब आप पहुंच जाएंगे एक दिन। सर 83 के बाद देखिएगा 84 देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आप, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उसको, ताकि सभी की मदद हो सके। 84 आशुतोष के काम करने की गति मोहन से आती है। आशुतोष की बात करें, आशुतोष और ये मोहन है। आशुतोष की काम करने की गति मतलब क्षमता की बात है, गति का मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता उनकी क्या है, आधी है। आशुतोष की आधी मतलब आशुतोष एक काम करता होगा तो ये 2 करता होगा, ठीक है। मोहन जिस काम को 12 घंटे में करता है, उसे दुगने काम को, ये मोहन क्या कर रहा है, किसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर देता है मोहन, तो ये डबल काम दुगनी गति से कर रहा है, तो 12 घंटे में कर रहा है। इससे पहले क्वेश्चन नोट कर चुके हम, जो 20 आंसर आया था उसका, है ना। ये 12 घंटे में कर रहा है ना। ये 81 नंबर का क्वेश्चन विक्की वाला 12 घंटे में कर रहा है, तो ये कितने घंटे में करेगा, 24 घंटे में, ऑब्वियसली 24 में करेगा। वाई कारण, क्योंकि ये 12 है, ये दुगनी गति से काम कर रहा है, मतलब समय आधा लेगा। यदि दुगनी गति से काम कर रहा है तो समय कितना हो जाएगा, आधा, तो ये 12 का डबल कितना हो जाएगा, ये सिंगल गति से काम कर रहा है तो समय दुगना हो जाएगा, तो ये लेगा 24 घंटे। अब उसने हमसे बोला है कि ये दुगना काम करेगा, मतलब एक नहीं करना है, इसको डबल करना है, तो डबल करने में क्या करेगा, 24 का डबल कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 दिन, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक के बाद एक आपके क्वेश्चन के आंसर जो है आपके सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल जो है बने रहिए वीडियो के साथ में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, अभी थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, आप बने रहे हैं। 84 के बाद देखिए 85 देखिए दोस्तों, 85
85 पे आप क्या बोल सकते हैं, सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, अश्विन उतने ही समय में 20 खिलौने बनाता है। वे दोनों मिलकर 2.5 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे। सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, 10 खिलौने बनाता है, मतलब यहां पर समय निश्चित नहीं है कि कितने खिलौने इसने बनाए, पता नहीं कितने समय में उसने 10 खिलौने बनाए, बट 10 बनाए, मतलब 1 घंटे में 10 बनाया, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, ये डिसाइड नहीं है, या 10 दिन में बनाया, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, बस हाँ 10 खिलौने बनाए उसने। अश्विन उतने ही समय में 20 खिलौने बनाता है, मतलब जितने समय में ये 10 बनाता है उतने ही समय में अश्विन कितने बनाता है, अश्विन बनाता है 20 खिलौने। ठीक है, बनाने की जो प्रैक्टिस है ये 1 घंटे, ये 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, बट वो हमसे पूछ रहा है कि 2.5 घंटे में ये कितने खिलौने बनाएंगे, तो 2.5 घंटे में दोनों मिलकर तो यहां पर ये डिसाइड नहीं है कि ये 10 बना रहा है 1 घंटे में, या 2 घंटे बना रहा है 3 घंटे में, क्योंकि यहाँ समय नहीं दिया, इसलिए समय नहीं देने से हम ये नहीं बता सकते कि वो 2.5 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा आंकड़े अधूरे या जानकारी अधूरी या निर्धारित नहीं कर सकते। वह कारण आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि समय निश्चित नहीं किया है कि वो कितनी, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति 20 रोटी खाता है, तो क्या डिसाइड है क्या वो 1 घंटे में खाता है, आधे घंटे में खाता है, कि 1 दिन में खाता है, उसका कोई टाइम नहीं दिया है कि कितने देर में वो 20 रोटी खाता है, तो इसका मतलब उसको समय नहीं है, तो हम 1 घंटा कैसे बता सकते हैं, 2.5 घंटे में कैसे बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो आपका पास है वो है ऑप्शन 4, ज्ञात नहीं कर सकते। देखो एक ऑप्शन आ सकता है ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एक होता है निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी, ये सारे ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको पता नहीं चल रहा है। पहला, दूसरा, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों एक जैसे ही है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है ना, कि आंकड़े अधूरे, एक और हो सकता है आंकड़े अधूरे, ये भी आपका हो सकता है आंकड़े अधूरे। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शंस इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पर आपको पता नहीं चलता, या आप आंसर निकालने में असक्षम होते हैं, जहां पर जानकारी अधूरी होती है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। 85 क्लियर है। 85 के बाद देखेंगे हम 86, 85 पे देखिए 86, 24 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 24 लड़के किसी काम को क्या कर रहे हैं 12 दिन में, तो बिल्कुल एजुकेशन से कोई दिक्कत नहीं कि 24 लड़के 86, 24 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर देंगे। 24 लड़के, ये बॉय है, BOY, 24 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर देंगे, 12 दिन में करते हैं। जबकि 16 आदमी यानी 16 में आदमी, 16 आदमी उसी काम को जो है 9 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। यदि 12 आदमी तथा 12 लड़के काम पर लगा दिए जाए तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। यदि 12 आदमी और 12 लड़के काम पर लगा दिए जाए तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो बिल्कुल जो है 12 आदमी और 12 लड़के लगा दिए, 12 आदमी प्लस 12 लड़के काम पर लगा दिए जाए तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, हम इसको किस टाइप से करते हैं, बड़े आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है कि कितने आदमी बराबर कितने बच्चे, यानी आपको क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले ये लाना पड़ेगा कि कितने बच्चे कितने आदमी के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, आप देखो इसको देखते हैं, है ना, ये 24 इंटू 12 कर दीजिए, ये कौन है, बॉय है, 24 इंटू 12 बराबर आदमी ले रहा है, मैन मतलब मैन, 16 मैन बराबर 9। तो एक दिन में लेके आते थे, एक दिन में कितना आएंगे, तो बिल्कुल जो कट रहा हो तो काट देते हम, 8 से कट रहा, 8 दिए 24, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 चौक 12, 6 बार कट गया। अब ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 3 9। ठीक है, इधर की संख्या से उधर काटते हैं, उधर की संख्या से इधर काटते हैं। देखो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 2 से कट गया 6 बार। ठीक है, इधर वाले 3 से कट गया 9 बार, 9 कट गया 3 बार। अब फिर से कट जाएगा, मतलब 6 बॉय बराबर 3 मैन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे और कट जाएगा, तो 2 से कट गया, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसका कहने का मतलब है 2 बॉय बराबर 1 मैन।
2 बॉय बराबर 1 मैन। तो 2 बॉय के बराबर क्या है 1 मैन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो बॉय को चेंज कर लू, तो बॉय को चेंज कर लू या आदमी को चेंज कर लू। तो मुझे किसी भी एक को लेना है। तो 24 वो है, एक काम को कितने दिन में करे 12 दिन में। तो मैं चाहूं तो 24 इंटू 12 कर सकता हूं। ठीक है, तो 24 इंटू 12 कर सकता हूं। कहने का मतलब 2 बॉय अगर मैं हटाता हूं तो एक आदमी आ जाएगा काम पर। ठीक है, उसके बराबर, क्योंकि यहां से मेरे को यूनिट चेंज करना पड़ेगी। फिलहाल आप एक बार फिर से देखें, 24 इंटू 12 किया, 24 इंटू 12 किया, 16 इंटू 2 किया, एक दिन में मैंने कहा है अनुपात रेशियो निकाला मैंने, 2 बॉय बराबर 1 मैन होता है। ठीक है, 2 बॉय बराबर 1 मैन। तो यहां देखें 24 इंटू 12, तो पहले तो हम देखें 2 मैन बराबर 1। तो यहां हम देखें कि कितने आदमी बोल रहा है, 12 आदमी और 12 लड़के। तो 12 आदमी को मैं हटाता हूं तो कितने लड़के मुझे लेना पड़ेंगे। 12 आदमी को मैं हटाता हूं, यदि मैं आदमी हटाता हूं तो लड़के लेना पड़ेंगे, लड़के हटाता हूं तो आदमी लेना पड़ेंगे, मुझे यूनिट एक करना पड़ेगी। यदि मैं 12 आदमी हटाता हूं तो कितने लड़के आएंगे। तो एक आदमी हटाने पर कितने बॉय आते हैं 2। तो 1 पर 2 आ रहे तो 12 पर कितने आएंगे 24। तो मैं आदमी को अगर चेंज करूं तो 12 की जगह क्या लिख सकता हूं 24 लड़के प्लस 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, ऐसा मैं पूछ सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने लड़के में यह चेंज किया है, तो यहां भी मैं लड़के वाले का ले लेता हूं एक दिन में। तो 24 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं 12, 24 इंटू 12, ये लड़के जोड़ लूंगा, 24 और 12 कितना जाएगा 36, 24 और 12 36। ठीक है, 24 और 12 कितना जाएगा 36, 12 से कट गया 3 बार और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 8 दिन में। 8 दिन आपका ऑप्शन क्लियर हो रहा होगा, देखिए 8 दिन, 8 दिन जो है ए ऑप्शन से आपका। एक बार फिर से उसको क्लियर कर लीजिए, देखिए आप उसको वापिस, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको आप अच्छे से कर पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला देखें 86 है ना। एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, समझाने की बात बोली थी मैंने। तो यहां मैंने 24 इंटू 12 कर दिया था, डिवाइडेड बाय मैंने जोड़ दिया था 36, तो ये मेरा पूरा कट गया था। तो 8 दिन मेरा आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 बॉय 12 दिन में करते हैं, 16 आदमी 9 दिन में करते हैं। ये तो आपको प्रश्न में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रश्न में क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक दिन में इसको लेके आता हूँ। ठीक है, तो 24 इंटू 12 और 16 इंटू 9, तो मैंने इसको बस काटा पीटी कर लिया है, ऊपर से ऊपर काट दिया है। ये मैन इधर वाले से उधर वाले को काट दिया, उधर वाले से इधर वाले को काट दिया। तो ये काटने के बाद में मेरे पास 2 बॉय बराबर 1 मैन आ गया। तो मुझे आदमी हटाना है या बॉय हटाना है, तो मैं आदमी को हटा रहा हूँ। 12 आदमी हटाते हैं तो एक आदमी हटाने पर 2 बॉय आते हैं, तो 2 आदमी हटाने पर 4 बॉय आएंगे। तो यहाँ पर देखें तो 12 हटाने पर कितना आएंगे 24, तो 12 हटाने में 24 आ रहे, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो 12 12 ये 36 कहां से आया है, ये यहां से आया है। ठीक है, क्योंकि 36 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो जब भी x किसी संख्या के साथ होता है तो बटे में आता है। फिर यहाँ देखें तो 24 इंटू क्या कर दिया मैंने 12, 24 इंटू 12 हो गया। तो मैं यहां से काट लेता हूँ, 36 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास कितना जाएगा 8 दिन। क्लियर होगा, आप इसको एनपीडी से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं, एनपीडी में भी आपको वैल्यू तो लानी पड़ेगी। चलो अगला देखें आप, वीडियो नंबर 5 है, 86 नंबर का सवाल है। 86 के बाद देखिए 87 लीजिए आप। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। 87 का क्वेश्चन से आपका 87 आने के बाद में देखिए आप, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब बी ने क्या किया 20 दिन काम किया। 20 दिन के बाद बी छोड़ता नहीं है, मैं इसको बोलूं भाग जाता है। तो बी क्या होता है भाग जाता है। ठीक है, बी का क्या कर देता है 20 दिन के बाद बी भाग जाता है। काम नहीं कर सकता है तो भाग जाता है, वो काम नहीं करेगा तो भाग जाएगा। तो भाई ए और बी, अब उसने ये नहीं बोला था एक वर्ग पे आया नहीं आया, तो ए वर्ग पे होगा। ठीक है, बी भाग रहा है तो ए वर्ग पे होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो 20 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब वो कुछ नहीं बोलता है तो हमको याद रखना है कि वो दोनों वर्ग पे आ रहे हैं। तो 20 दिन तक दोनों ने वर्क किया होगा, अब वो बोल रहा है भाग जाता है। शेष बचे काम को ए 30 दिन में कर देता है। तो ए 30 दिन में करता है, तो शेष कितना बचा काम है, इन दोनों ने मिलकर काम किया है कितने दिन, ये भी आया है और ये भी आया है। ये बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर सिंगल का नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि ए काम पे आया नहीं आया, है ना। अगर वो ऐसा बोलता था बी अकेला काम करता है तो फिर बी अकेले को लेते, पर बी ने नहीं किया है, ए ने भी साथ काम किया है। 20 दिन के बाद केवल बी भाग रहा है, तो ए तो बच रहा होगा।
तो वो ये बोल रहा है कि शेष काम कितना बचा, तो दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 20 दिन काम किया होगा, तो बचा कितना होगा 10 दिन का। 10 दिन का काम ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम ए 30 दिनों में कर देता है, ए 30 दिनों में कर देता है। तो 30 दिनों में 10 दिन का किया जा रहा है, तो 30 दिन का कितने में, उसने क्या बोला है कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को करता है, तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। यदि ए अकेला करेगा, तो देखो यहां से देखना कुछ नहीं, उसके अंदर बेसिक समझ है। ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सके, इन दोनों ने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी भाग गया, उसे कतई नहीं बोला है कि दोनों साथ में आए हैं, तो बिल्कुल आपको मानना है, मना भी नहीं किया उसने नहीं आए, तो इसलिए अपन को मानना है कि काम तो दोनों करेंगे ना साथ में। तो बी भाग गया है, तो 20 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 20 दिन तक का काम हो गया, तो 20 10 इससे माइनस कर दे, इससे तो हमारे पास कितना जाएगा 10 दिन का। ए और बी का काम कितना हो गया 10 दिन का बच गया, तो 10 दिन का बच गया, तो ए ने जो ए और बी का काम बचा है, तो बी तो जा ही चुका है, तो बी के जाने के बाद ए ने इस 10 दिन के काम को 30 दिन लगाए, तो 10 दिन के काम में कितना लग रहा है 30 दिन। तो अगले ये 30 दिन का इस अकेले को करना है, तो अगले 10 दिन में फिर 30 दिन, अगले 10 दिन में फिर 30 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 90 दिन। ए अकेला कितने दिन में करेगा 90 दिन में ए अकेला करेगा, ठीक है, ए अकेला करेगा। तो इजी आपका आंसर आ चुका है 90, जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तीसरा, 90 आपका आंसर है तीसरा। अगले प्रश्न के लिए हम जाएंगे, अगले प्रश्न का आंसर नन ऑफ दिस आएगा दोस्तों, ठीक है, तो आप ध्यान से बने रहिए नन ऑफ दिस ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस के लिए। अगला है चारों ऑप्शंस आपके मैच नहीं करेंगे। 87 के बाद देखिए 88। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 88 आ गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, बी उसे कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। ए ने काम कार्य आरंभ किया, 5 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया, तो देखो 5 दिन बाद बी शामिल हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बी काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं सर उसने बी का बोला ही नहीं, अरे भैया बी शामिल हुआ है, इसका मतलब बी काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हुआ क्वेश्चन के अंदर, बस दिमाग चलाइए अपना। 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो बिल्कुल देखें पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, 10 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, 15 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 1 डे का वर्क कितना आएगा, 1 डे का वर्क, ये 1 डे में 3 वर्क करता है और ये 2 वर्क करता है, तो ये 3 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, तो आप देखिए 5 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, ए ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन बाद क्या हो गया बी भी शामिल हो गया, तो ए 5 दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में कितना करता है, टोटल वर्क कितना हमारे पास 30 है, मतलब टोटल काम 30 करना है, तो ए एक दिन में 3 करता है, ए करता है एक दिन में कितना करता है 3, तो 3 का इंटू कर देंगे कितना देगा 15, तीनों का जो 15, मतलब कितना वर्क हो चुका है 15 वर्क हो चुका है 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाएगा, पूरा काम कितने दिन होगा, तो बी भी शामिल हो रहा है 5 दिन बाद, तो इसने 5 दिन तक वर्क कर दिया, तो कितना वर्क हो चुका है 15, तो 15 वर्क आपका हो चुका है, ठीक है, तो 15 वर्क आपका हो चुका है, तो 15 हम निकाल लें, तो 15 30 से माइनस कर ले कितना बचेगा हमारे पास 15 बच जाएगा, 30 माइनस 15, तो कितना बच गया हमारा 15, शेष कितना बच गया 15, शेष कितना बच गया हमारे पास 15 बच गया, ठीक है, शेष कितना बच गया 15 कार्य बच गया है, 15 से माइनस हो गया, ये 15 ये यहां से आया है, ठीक है, कहीं और से नहीं आया है, तो 15 कार्य शेष बच गया। अब बी भी शामिल हो जाता है, तो बी शामिल हो जाता है, तो बी तो 5 दिन का कार्य हो चुका है, 5 दिन पूर्ण हो चुके हैं, मतलब कार्य चलते चलते 5 दिन हो चुके हैं 5 दिन हो चुके हैं, तो 5 दिन हो चुके हैं, तो अब देखें अब जितने वर्क होंगे जितने दिन लगेंगे उस 5 में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है पूरा कार्य कितने दिन होगा, तो पूरा कार्य निकालना हमको, तो यहां देखो आप, तो पूरा कार्य निकाले, तो 15 शेष बचा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर आ जाएंगे, मतलब बी भी आ गया, ए तो लग ही रहा था, ए को हटाया नहीं उसने, ऐसा नहीं बोला कि ए चला जाता है, 3 और 2 5, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 5, तो हम क्या करेंगे 15/5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 दिन, 3 दिन ये आ जाएगा, और 5 दिन पहले के हैं, तो कितना हो जाएगा पूरा कार्य पूछा था, ये शेष, अगर वो शेष कार्य पूछता तो शेष कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में, तो 3 आंसर आता, और पूरा कार्य पूछा है इसलिए 3 इसमें ऐड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 और 3 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 8 दिन।
क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 8 दिन आपका आंसर है, ठीक है। जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर आपका नगद दिशा आएगा। 88 के बाद देखिए 89। अच्छा लग रहा है वीडियो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर कोई नया बच्चा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड बटन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपका जो है रेड बटन सब्सक्राइब लिखा होगा, तो रेड सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ऐसे दिखाई दे रहा होगा वो लाइक होता है, ऐसे नहीं करना है दोस्तों, वो डिसलाइक होता है। मतलब आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो बिल्कुल भाई लोगों आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। 89 डिसलाइक मत कीजिएगा प्लीज। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक किसी काम को क्या कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर देगा। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उसे 30 दिन में, बी उसे उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। मतलब बी उसको करने में 30 दिन ले रहा है, ठीक है, 30 दिन का समय लेता है। ए ने काम आरंभ किया, परंतु काम शुरू होने के 5 दिन बाद वह बाहर चला गया। तो 5 दिन बाद बाहर चला गया, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 60। एलसीएम का मतलब वो संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। 30 का टेबल बोलेंगे, 30 से कम 30, 30 गुना 60, 30 से कम 30, 20 से नहीं कटेगा, पर 30 गुना 60 कट जाएगा 20 से। तो 20 से हम इसको काटते कितना हो गया, 20 से काटा, 20 से कम 20, 20 दिया 60, ठीक है। 30 से काटते कितनी बार कटेगा, 30 गुना 60। मतलब ये एक दिन में 2 वर्क करता है और एक दिन में 3 वर्क करता है। ये एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 3 वर्क करेगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं हम, ये कौन वर्क पे आया, ए ने काम आरंभ किया, परंतु काम शुरू होने के 5 दिन बाद वो बाहर चला गया। ए ने काम आरंभ किया, अब बी काम करना शुरू करता है ना। तो इसका मतलब ए सिंगल आ रहा था वहां पर, तो ए कितना काम करता है, टोटल वर्क कितना हमारे पास, टोटल वर्क है 60, ठीक है। तो 60 टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 60, ठीक है। टोटल वर्क आपके पास 60 है। तो हम क्या करते हैं, ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन किया, तो एक दिन में कितना करता है, 3, और 5 दिन में कितना कर देगा वो, 5 × 3, ए के द्वारा कार्य, ए के द्वारा वर्क 15 हो चुका है। तो 15 वर्क हो चुका है, तो कितने दिन लग चुके हैं ए को, कितने दिन लगा दिए उसने, 5 दिन। उसने बोला टोटल कार्य कितने दिन होगा, तो यहां से आंसर बनता जाएगा आपको, ये 5 दिन। 15 वर्क हो चुका है, तो 60 में से 15 माइनस कर दो, ये 15 यहां से आया, ठीक है। माइनस कर दिया, कितना हो गया, 45। शेष जो बताए 45। अब कौन आया, अब बी आया, काम करना शुरू करता है। 10 दिन के बाद पुनः ए वापस लौट आता है, तो 10 दिन तक फिर ए ने किया, तो ए एक दिन में कितना करता है, 2। तो बी एक दिन में कितना करता है, बी के द्वारा, ठीक है। बी के द्वारा कितना किया गया, एक दिन में 2 करता है, 2 इंटू कितना करेंगे, 10, कितना वर्क हो गया, 20। तो 10 दिन और लगे, 15 दिन तो हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, 10 दिन और लगे, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20, 20 माइनस करते हैं इससे 45 से, ये 20 यहां से आया, ठीक है। 45 से माइनस किया कितना हो जाएगा, 20 माइनस किया तो 25 आ जाएगा, 25 शेष। अब शेष कितना हो गया, 25। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। यू ना समझे, बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। आप वैसे ओरली माइंड में करना है उसको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। काम पर लोड आता है, ए पुनः काम पर लौट आता है, तो ए काम पर आ गया, ठीक है। तो अब दोनों मिलकर करेंगे, शेष काम कितना बचा, 25। तो दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 3 और 2 5। मतलब ए काम पर आ गया, बी काम कर रहा था, तो ए वापस आ गया, भाई मैं भी करूंगा काम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी करिए। 3 और 2 कितना जाएगा, 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और बी के द्वारा, ए प्लस बी, तो 3 + 2 तो कितना जाएगा, 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, शेष वर्ग को दोनों मिलकर करें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 यहां से आया, 25, तो 5 दिन और लग जाएंगे, और काउंट हो जाएंगे 5 दिन और, 5 दिन और, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5 और 5 10, 10, 5 और 5 10, 10 20, तो हमारे पास आएगा 20 दिन, टोटल आ जाएगा 20 दिन। 20 दिन में कार्य हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 20 दिन, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा। 89 के बाद देखें 90 देखें, ठीक है। इसको चेक कर ले आप एक बार, फिर से मैं चेक करवा देता हूं आपको, ठीक है। 20 दिन में करता है, 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना है, 60। 20 से डिवाइड किया 3 टाइम, 30 से डिवाइड किया 2 टाइम। अब इसके बाद में हम देखें टोटल वर्क हमारे पास है, ये जो एलसीएम होता है इसको बोलते हैं टोटल वर्क, 60 है। ए ने केवल 3 दिन काम किया, तो सॉरी 5 दिन किया, पर एक दिन में 3 करता है, तो तीनों का जो 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस हो गया, शेष वर्क आ जाएगा 45, ठीक है। फिर बी ए चला जाता है, ए को बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर चला जाता है, फिर बी आ जाता है, तो बी वर्क करता है, एक दिन में 2 करता है, तो कितना हो जाएगा, 10 दिन के बाद फिर आता है, तो 10 दिन तक बी करता रहता है, तो कितना हो गया, 20 माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, 25।
अब फिर से ए आ गया तो फिर से ए आ गया तो 3, ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो तीनों 2 5 दोनों मिलकर करेंगे तो शेष वर्ग बचा था 25, तो 25 को डिवाइड करेंगे 5 0, तो 5 10 15 और 20 आ जाएगा आपका। क्लियर होगा आपको? 89 89 के बाद देखिए आप दोस्तों 90 नंबर का प्रश्न, 90 देखिए और 90 देखिए। और 60 मजदूर एक काम को 40 दिन में करते हैं। 60 मजदूर क्या कर रहे हैं? एक काम को 40 दिन में, 40 दिन में कर रहे हैं, तो कितने मजदूर को काम पर लगाया जाए ताकि काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाए? तो 10 दिन में समाप्त हो जाए इसका मतलब हम 10 से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बोला था यदि काम एक दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 आ जाएगा तो 0 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 624 यानी 240 आपका आंसर आ जाएगा। बट यहां पर देखिए जो किताब में यदि किसी के पास किताब है तो यदि वो कर रहा होगा तो बिल्कुल जो यहाँ पर आंसर उसका गलत आ रहा होगा। वाई कारण? क्योंकि पीछे जो सॉल्यूशन दिया है उसमें 30 दिया है, उसमें क्या किया है कि 10 की जगह 30 है, तो यहाँ क्या करेगा वो 60 इंटू 30 और बटे में 30 लिख देगा, क्योंकि उससे मिस्टेक हो गई है, प्रिंट मिस्टेक हुआ है इससे। या तो उसे आगे 30 लिखना था या पीछे 10 लिखना था, तो उसका आंसर 10 लिखता तो 240 आता, तो इससे वो काट रहा है, तो 30 गुना 60 तो उसका आंसर आ रहा है 80। बट 80 आपका ऑप्शन नहीं है, गलत है वो आंसर, क्योंकि 10 आपको रखा जा रहा है, तो आपका आंसर आएगा 240 ना कि 80। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर ना जाए, आंसर आपका सही है। आपको एमकेडी से भी बता देता हूं मैं। एमकेडी देखिए, मजदूर काम दिवस, 60 आदमी एक काम को 40 दिन में, तो 10 कितने व्यक्ति लगाया जाए कि उसी काम को 10 दिन में कर दे? तो एक सीधा भी और एक उल्टा भी। ठीक है, ये समय नहीं खा रहा है, ये समय। यदि आपका जो काम एक होता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 60 इंटू 40 बड़े 10। देखो मैं ये स्टेप नहीं लेकर आ गया था क्योंकि काम उसने दिया नहीं था, केवल एक ही वर्ग था, तो 0 से 0 कट गया, तो 6 चौक 24 यानी आपका आंसर आ जाएगा 240 दिन, 240 व्यक्ति। ठीक है, दिन नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा, क्योंकि उसने पूछा कितने व्यक्ति वर्ग पे लगाया जाए। ठीक है, इजी होगा, दोनों तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। 80 जो आपका आंसर आएगा वो 30 से आएगा। ठीक है, तो आपको 30 उसे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप, और यदि मैं उसको 30 कर दूं तो आपका आंसर जो है क्लियर होकर बाहर आ जाएगा 240। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 90 का देखा, 90 के बाद देखिए 51, 91 देखे दोस्तों, 91 देखे आप। एबीसी किसी काम को 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। एबीसी क्या कर रहे हैं? ए किसी काम को 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। एबीसी किसी काम को 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे किसी कार्य को करने पूरा कर देते हैं जिसकी मजदूरी उन्हें 60,200 मिलती है, तो टोटल मजदूरी उनको मिलती है 60,200 रुपए, ये उनकी मजदूरी है। ठीक है, तो पहले तो हम सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? देखो सबसे बड़ी टेबल में 30 से कम 30, 15 से कटता है पर 20 से नहीं कटता, पर 30 गुना 60 तीनों से कटता है, तो 15 से डिवाइड करेंगे। क्षमता के अनुपात में जो है मजदूरी बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना। कैपेसिटी क्या है उनकी, उसके अनुपात में 15 चौक 60, मतलब ये 4 काम करता है। ठीक है, मतलब ये 4 रुपए कमाता हुआ। ये जो है 20 या 60, मतलब ये 3 काम ही करता है, मतलब ये 3 कमाता हुआ। और ये 30 गुना 60, ये 2 कमाता हुआ। ठीक है, तो यहां देखिए हम, इनकी कैपेसिटी आ गई है, ये 4 कमाता है, ये 3 कमाता है और ये 2 कमाता है, तो टोटल कितने रुपए कमाए इतने? 60,200। ठीक है, इस एलसीएम से कोई मतलब नहीं, क्षमता के अनुपात में उसको बांटेंगे। रुपए की बात हो रही है यहाँ पर, 60,200 रुपए उन्होंने कमाए हैं तीनों ने मिलकर, तो एक पहला व्यक्ति कमाता है 4, ठीक है, दूसरा व्यक्ति कमाता है 3, और तीसरा व्यक्ति यदि कमाता है तो वो कितना कमाता है? 2। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये टोटल तीनों का योग है, तो हम इस अनुपात का भी योग कर लेंगे 9। ठीक है, क्योंकि क्षमता का योग कर लेंगे, 4 3 और 2 का योग कर लिया। ठीक है, ये 4 कमाता है, ये 3 कमाता है और ये 2 कमाता है, तो एक दिन में कितने कमा रहे हो? 4 और 3 7 और 2 9, तो एक दिन में 9 कमा रहे, टोटल 60,200 है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8, मतलब 1 बराबर आ जाएगा। जो उसने मांगा है, उसने हमसे बोला है कि बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी का इंटू कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बी का इंटू कर देंगे, बी कितना है 3, 8 9 से घटा 8 9 होता है, योग आएगा आपका 800, और 800 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 0 को आप मान सकते हैं 800, तो ये योग है आपका टोटल। ठीक है, तो ये 800 हो गया आपका, तो 800 का 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये अगर मैं पूरा काट दूं तो 800 के और 800 का 3 से इंटू कर दें तो 8 ये आपका 2400 आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 8 ये कितना हो जाएगा? 2400। जो ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा 91 नंबर का। 92 देखिए दोस्तों, 92 ठीक है, इजी आपको समझ आया होगा। तीनों को लिया 15 20 और 30, इनका एलसीएम 60 आया,
क्षमता का अनुपात लिया 4, 3 और 2, इन तीनों को योग किया, 9 आया, 9 से डिवाइड किया 800, 800 इंटू 3। ठीक है, क्लियर होगा आपको। 51। 91 के बाद देखिए 92। 92 देखिए दोस्तों, 92 क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में दुगना तेज है। 92 ए क्या है, बी की तुलना में दुगना तेज है, मतलब बी ए जो है 2 काम करता होगा तो ये 1 करता होगा। ये किसका अनुपात है, क्षमता का। दुगना तेज है। ए जिस कार्य को करने में 20 दिन लेता है, ए जिस कार्य को करने में 20 दिन लेता है, मतलब ये 20 दिन लेता है, उसी कार्य को बी करने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल ये दुगनी गति से काम कर रहा है ना, तो समय भी आधा लग रहा होगा इसको, मतलब ये 2 दिन में करता होगा तो ये 4 दिन में करता होगा इधर वाला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कम है, धीरे धीरे वर्क करता है, एक ही काम करता हूं। ये इतने में 2 कर जाता है, ठीक है, ये इतने में क्या कर जाता है, 2 कर जाता है। अब यहां देखिए आप, तो ये 2 चल जाता है तो ये 1 ही जा रहा है, मतलब इसकी क्षमता क्या है, डबल है। ठीक है, तो अगर ये 20 दिन में कोई काम कर देता है तो जस्ट उसको डबल समय लगेगा, क्योंकि इसकी क्षमता दुगनी है। तो इसकी क्षमता दुगनी होने से दुगनी गति से कार्य करेगा। 20 दिन का कार्य, इसके 20 दिन का कार्य वो 40 दिन में करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, बी अकेला उसको करेगा 40 दिन में। जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा 4 नंबर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी कर चुके हैं, तो इजी। 92 अगला देखिए आप, 93 में क्या बोल रहा है, देखो 16 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 8 आदमी काम में सम्मिलित हो गए। शेष काम को करने में कितने दिन और लगेंगे। तो बिल्कुल जो है शेष काम निकालना है, तो 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। 16 दिन ले लिया तो 16 इंटू 16 कर लेंगे। ठीक है, 16 और 16 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होगा, 256। 16 का वर्ग आ जाएगा 256, मतलब टोटल हमको कितने चाहिए, एक दिन में 256 चाहिए। और हम देखते हैं कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब वो बोला कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद 8 आदमी और सम्मिलित हो गए। तो 4 दिन बाद सम्मिलित हुए, तो 4 दिन तक तो इन्होंने काम किया ना मिलके, 4 दिन बाद सम्मिलित हो रहे, तो 4 दिन तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, तो बिल्कुल 4 दिन तक वर्क हो रहा। तो अगर मैं 4 दिन का वर्क हटा दूं तो डायरेक्ट मैं ऐसा भी कर सकता हूं। ठीक है, इसमें से 4 डायरेक्ट हटा के इसमें भी कर सकता हूं, पर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 4 दिन तक उन्होंने वर्क किया, 4 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ गए, तो 4 दिन तक वर्क किया, इसका मतलब 4 इंटू कितना हो गया, 16। 4 दिन तक 16 व्यक्तियों ने काम किया था, 16 64, तो 64 में डायरेक्ट ले लूंगा 64। ठीक है, तो 64 इससे माइनस कर सकता हूँ, और उसके बाद में शेष बच जाएगा मेरे पास में, तो 64 में से माइनस करता हूँ, 6 में से 6 में से 4 गए कितने बचे, 2। 15 में से 6 गए कितने बचे, 15 में से 6 जाएंगे हमारे पास में, तो 9 बचेंगे, और एक इधर से, तो 192 शेष बचा है। ठीक है, शेष कितना बच गया, 192। अब 192 शेष है, तो 8 आदमी और कार्य में सम्मिलित हो गए। तो पहले कितने थे हमारे पास में, 16, तो अब 8 और आ गए 4 दिन के बाद, 4 दिन बाद 8 और आए, तो 4 दिन बाद 8 और आ गए, तो अब कितने हो गए, टोटल 24। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने आदमी हो गए, 24। अभी 24 आदमी जो ये 192 का कार्य करेंगे, तो शेष कार्य को करने में और कितने दिन लगेंगे। तो और पूछा उसने कितने दिन, तो पहले के दिन हटा देंगे हम, ये जो 4 दिन वर्क हुआ इसको हटा देंगे, तो हम क्या कर देंगे, 16 और 8 कितने हो गए, 24, तो हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। ये 24 यहां से आए, तो 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड होगा, 12 दूना 24, 24 से कम 12 कम 12, कितना बचा यहाँ से, 12 कम 12, 7 बचा, 12 6 72, और 2 से कट जाएगा, कितना हो गया, 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 दिन क्लियर हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। शेष कार्य को करने में कितने दिन और लगेंगे, तो 8 दिन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो इसको यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये 4 दिन इससे माइनस कर सकते हैं। देखो आप कैसे करेंगे, ये तो आपका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और देख लें, ये 4 दिन तक जो वर्क हो चुका है ना, इस 16 से, 16 दिन का काम था, 16 दिन तक आए कितने व्यक्ति, 16 दिन तक 16 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 4 दिन तक वर्क किया, तो डायरेक्ट ये 4 दिन यहां से कम कर दो, कितने हो जाएंगे, क्योंकि आदमी वही है जो आ रहे हैं, 4 यहां से कम कर दे, तो 16 दिन। ठीक है, 16 दिन में से 4 दिन कम कर दे, 16 दिन, तो 16 व्यक्ति तो आ ही रहे, आदमी ही 16। ठीक है, तो 4 दिन। ठीक है, ये 4 माइनस कर दिया मैंने, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा कितना, 12। तो फिर इंटू मेरे को करना है, इंटू तो करना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, 8 व्यक्ति और काम पर आ रहे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति और काम पर आ रहे हैं, तो पहले कितने थे अपने पास, 8 व्यक्ति और आ रहे हैं, तो पहले कितने थे, 16 प्लस 8 व्यक्ति, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो हम 24 को डिवाइड में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा कितना हो गया, 8, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। एक तरीका ये भी, यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं, बस ध्यान थोड़ा सा रखना है। तरीके बहुत सारे होते हैं, बस आप जो है सवाल को बना ले, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। देखो पहले तरीके को हम वापस देखते हैं। टोटल आदमी चाहिए थे हमको 16 इंटू 16 256। 4 दिन तक 16 ने काम किया तो 64 आ गया। ठीक है, 64 आदमी आ गए तो 64 को हटा दे हम तो हमारे पास आ गया 192। अब 16 व्यक्ति पहले आ रहे थे, 8 अभी आए तो 16 और 8 कितना हो गया 24। तो मैं 24 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 8 दिन। ठीक है, मेरे पास कितने हो जाएंगे 8 दिन। बट यदि दूसरे तरीके से इसको करूं तो जितने दिन तक काम हो चुका ना दोस्तों उसको हटा देंगे। तो उसको हटा दिया तो मेरे पास कितना गया 16 माइनस 4 तो कितना हो गया 12। तो 16 इंटू 12 और जितने व्यक्ति आए हैं उसको जोड़ देंगे पहले वाले दिन में। तो 16 और 8 कितना हो गए 24। तो इस 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल हमारे पास कितना है वो आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसको एमकेडी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे। 93 के बाद देखिए 94 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। 94 आलोक तथा नसीर 1350 में एक सोफा सेट बनाने का ठेका लेते हैं। आलोक तथा नसीर 94 1350 में क्या करते हैं वो एक सोफा सेट बनाने का ठेका लेते हैं। ठीक है, 1350 में सोफा सेट बनाने का ठेका लेते हैं। आलोक उसे अकेले 22.5 दिन में, आलोक 22.5 दिन में बना लेता है। ठीक है, बना सकता है। नसीर को उसे बनाने में 15 दिन, नसीर को लग जाते हैं 15 दिन। ये इतने दिन में और ये इतने दिन, नसीर को लग जाते हैं 15 दिन में बना पाता है, जबकि नसीर को उसे बनाने में 15 दिन लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करते हो तो आलोक तथा नसीर को हिस्से में कितना अनुपात मिलेगा। तो बिल्कुल जो है आलोक और नसीर को देखना है हिस्से में कितना अंतर मिलेगा। तो दोनों के हिस्से में अंतर चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसा जो बटेगा वो काम के क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो इन दोनों का एलसीएम देखो 15 से 15 टेबल बोलते हैं या 22.5 की बोलो। 22.5 एकम 22.5, 22.5 दूना 45। ठीक है, 22 दूना 44 होता है, 8 आना 1 रुपया। 22.5 दूना कितना हो जाएगा। यदि आपकी सैलरी 22,500 रुपए हो तो एक महीने की 22,500 तो 2 महीने की कितनी 45। और एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो दी गई संख्या उससे कट जाए। 22.5 से 45 कितनी बार कटेगा 2 टाइम। 15 से कितना टाइम कटेगा 3 टाइम। ठीक है, यहाँ क्लियर होगा। मतलब इसको 2 रुपया मिलेगा तो इसको 3 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये 2 रुपये कमा रहा होगा तो ये 3 रुपये कमा रहा होगा, ऐसी बात है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का योग है, दोनों मिलकर ठेका लिया था। तो 1350 रुपए टोटल है, तो इन दोनों के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये योग है तो हम इधर भी योग कर लेंगे, इनकी क्षमता का योग कितना, इधर भी योग कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 तो 1350 दोनों ने मिलकर कमाए हैं इसलिए दोनों का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ गया कितना 1350/5 और उसने हमसे बोला है तो इन दोनों का अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर हमें लेना है। तो संख्या बटे दिया गया इंटू मांगेगा तो 1 का अंतर है तो 1 का इंटू कर देंगे। तो बिल्कुल ये कर जाएगा ऐसे 5 × 5 5 × 10 कितना बचा 3, 5 × 7 35 तो कितना आ जाएगा 270। तो हमारा आंसर आ जाएगा 270। इसे राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, तो 270 आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका 2 मैच करना होगा। देखो दोस्तों फिर से देखते हैं। सोफा सेट है तो सोफा सेट 1350 रुपए में बनाने का ठेका लिया उन्होंने। ये 22.5 दिन में बना सकता है, ये 15 दिन में बना सकता है। इन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया और बनाना शुरू कर दिया। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम का मतलब है सबसे बड़ी की टेबल बोली है जब तक दूसरी संख्या उसको डिवाइड ना कर दे। तो 22.5 दूना कितना हो जाएगा 45। तो 15 से भी कट रहा है और 22.5 से भी कट रहा है, जिसकी टेबल बोली उससे कट रहा है। 22.5 से 2 टाइम कट रहा है, 45 से 3 टाइम कट रहा है। उसने बोला है कि 1350 है तो 1350/5 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 70, 270। अब उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 1, ये 1 ज्यादा काम करता है तो इसका मतलब है 1 का अंतर आ गया तो 1 का इंटू हो जाएगा 270 से। तो वापस आपका आंसर 270 ही आ जाएगा, उसमें कोई आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 94 के बाद देखिए 95 नंबर का प्रश्न। 95 बड़ी आसानी से करने वाले हैं। 95 95 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। 95 देखेंगे हम। 40 लड़के जिस काम को 6 दिन में कर दें उसी काम को 10 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल 40 लड़के किसी काम को 6 दिन में, तो आपको यहाँ काम मालूम नहीं है किसी काम, तो मैंने बोला था डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। ठीक है, 40 इंटू कितना 6 डिवाइडेड बाय कितना 10, 0 0 कट गया तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 6 × 24। ठीक है, 6 × 24 तो 3 आंसर है आपका इसका। चाहे तो आप इसको एमकेडी से कर सकते हैं। ठीक है, पर एमकेडी में आपको समय लगेगा दोस्तों। मैंने आपको बोला यदि काम 1 डे तो ऊपर वाली संख्या का इंटू कर लेंगे। 40 व्यक्ति के काम को 6 दिन में, 6 दिन में या फिर 4 घंटे काम करके 6 दिन में, तो भी आप इसको इंटू ले लेंगे। 4 घंटे इंटू 6 घंटे इंटू 40 और बाकी जो आएगा आपका बटे में आ जाएगा। तो बिल्कुल जो आप देखें एमकेडी लेते हैं एमकेडी। ठीक है, 40 व्यक्ति
एक काम को 6 दिन में। देखो समय कितना लग रहा है, तो 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति दिया है कि दिन दिया है, 10 लड़के, हाँ वही लड़के ही है, 40 लड़के एक काम को 6 दिन में, 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में, एक सीधा भी और एक उल्टा भी, इसका मतलब 40 × 6 बड़े में 10, मतलब हम इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं यहाँ पर यदि काम दिया हो ना दोस्तों, जैसे कि 40 व्यक्ति 50 मूर्तियां बनाते हैं 6 दिन में, तो आप इससे कर लीजिएगा एमपीटी से, आपका इजी वे में आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सवाल को एमपीटी से जाएंगे दिक्कत आएगा। इसको हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 24, इसका भी आंसर 24, इसका भी आंसर 24। कहने का मतलब ये तरीका बेस्ट है उसकी बजाय। ठीक है, जब काम आपको एक दिया हो तो आप ऐसा करेंगे। 95 के बाद देखिए 96 नंबर का प्रश्न। 96 क्या बोल रहा है दोस्तों, 12 औरतें या 18 लड़के काम को 7 दिन में। देखो 12 औरत करेगी या 18 लड़के करेंगे, या का मतलब समझे, औरत का मतलब है वुमेन, मतलब औरत, औरत को वुमेन बोला जाता है इंग्लिश में। 12 औरत या का मतलब या तो ये ले लो या ये ले लो, बराबर है 8 लड़के के, सॉरी 18 लड़के के, 18 बॉय यानी लड़के। ये अगर 12 औरत करेगी या 8 लड़के करेंगे तो ये दोनों अगर बताए तो वो बोल रहे 7 दिन लेंगे। ठीक है, 7 दिन में ये कर लेंगे, पर वो क्या बोल रहे हैं 7 दिन में कर लेंगे। यदि 4 औरतें तथा 8 लड़कियों को काम पर लगाया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, काम कितना है 1, तो 8 लड़कों को काम पर लगाया जाए, 4 औरत प्लस 8 लड़के काम पर लगाए जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये 7 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुपात क्या है, 12 औरत बराबर 18 लड़के का, ये 7 दिन में करते हैं। ठीक है, तो या तो 12 औरत लो या 18 लड़के दो, बात बराबर रहेगी। तो इन दोनों का हम अनुपात ले लेते पहले तो। ठीक है, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो औरत यानी वुमेन, तो 12 वुमेन बराबर 18 बॉय, 18 बॉय। तो इसको हम काट लेते हैं, 6 से कट गया, 6 कम 6 दूनी 12, तो 2 वुमेन बराबर कितना है 6 3 18, 6 कम 6 12, 6 3 18, कितना हो जाएगा 3 बॉय। ठीक है, तो 3 बॉय आपके पास आ जाएगा। इसका कहने का मतलब 2 वुमेन के बराबर 3 बॉय है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 7 दिन में करेंगे। यदि लड़के लेंगे तो भी 7 दिन में, और औरत लेंगे तो भी ये भी 7 दिन में, और औरत को लेंगे केवल 12 औरत को तो वो भी 7 दिन में करेगी। तो अब उसने बोला है हमसे बोला है कि 4 औरत और 8 लड़के, 4 औरत प्लस 8 बॉय, मतलब 8 लड़के, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने दिन में। तो देखो यहां पर हम देखते हैं टोटल निकाल लेते हैं पहले, एक दिन में कितनी औरतें हमको चाहिए। ठीक है, तो एक दिन में कितनी औरत चाहिए या एक दिन में कितने बॉय चाहिए, तो बिल्कुल हम ले लेते, सबको हम बॉय में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, बॉय में कन्वर्ट कर लेते। तो 18 बॉय 7 दिन तक आते हैं, तो 18 × 7, एक ही काम है ना, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। 18 बॉय में ले रहा हूं, मैं बॉय को ले रहा हूं, लड़के, तो यहां भी मुझे लड़के चाहिए। यहां क्या दे रखा औरत, तो मैं औरत को हटाऊंगा। अगर मैं 4 औरत को हटाऊंगा तो मैं 2 औरत को हटाता हूं तो मुझे 3 बॉय मिलते हैं, और अगर मैं 4 औरत को हटाता हूं तो मुझे कितने बॉय मिलेंगे 6 बॉय। 2 औरत पर मुझे 3 बॉय मिल रहे हैं, तो अगले 2 औरत पर मुझे कितने बॉय मिलेंगे 3 बॉय मिलेंगे। तो कितने बॉय जाएंगे मेरे पास में, 2 औरत हटाता हूं तो 3 बॉय आते हैं, 2 औरत, तो मुझे कितनी औरत हटानी 4, तो कितने आ जाएंगे 3 और 3 6। तो इस 4 औरत को हटाता हूं तो 6 लड़के मुझे मिल जाएंगे। तो 6 लड़के प्लस 8 लड़के बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए ये कितने दिन में करेंगे। तो जो भी ये दिन में करेंगे मतलब इनके साथ पूछा गया है तो वो बड़े में आएगा। ठीक है, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, तो 14 बड़े में आ जाएगा। 7 से कट गया, 7 × 7 7 दूनी 14, और 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा 9 दिन, 9 दिन आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लीजिए आप, 9 दिन, ये ऑप्शन आपका क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, पर उसको अच्छे से करेंगे, 1-2 बार रिवाइज करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले उसने बोला 12 औरत या 18 लड़के किसी काम को 7 दिन में, मतलब दोनों बराबर समय में करें, या करके दिया, अथवा का मतलब बराबर, 12 औरत के बराबर 18 लड़के। ठीक है, तो मैं पहले इसका अनुपात ले लेता हूं, 12 औरत बराबर 18 लड़के, 7 दिन में करें कोई दिक्कत नहीं। तो 2 औरत बराबर 3 लड़के, तो वो मेरे से बोल रहा है 4 औरत और 8 लड़के, इसको कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबको लड़के में कन्वर्ट कर लिया, एक दिन में कितने लड़के चाहिए, तो 18 × 7 कर लिया, 18 × 7। अब उसने बोला 14, देखो औरत को हटा दिया जाए, क्योंकि लड़के में कन्वर्ट आप कर रहे हैं तो आपको केवल लड़के में ही चाहिए। ठीक है, तो लड़के कितने हैं 18 × 7। अब ये 4 औरत को मैं हटा रहा हूं, तो 2 औरत को हटाने पर
2 औरत को हटाने पर 3 बॉय मिलते हैं, तो अगले 2 को हटाने पर कितने मिलेंगे? 3 बॉय फिर से मिलेंगे। तो ये कितना हो गया? 6 और 8 कितने हो गए? 14, क्योंकि 4 हटा रहा हूं तो मेरे को कितने मिलेंगे? 6। 3 और 3 कितने मिल जाएंगे? 6। 2 हट गए तो कितने मिल गए? ये 2 है, 2 औरत है, ये 2 औरत है। 2 औरत को हटाया, इधर से 2 औरत को हटाया, 2 को हटाने पर 3, 2 को हटाने पर 3, तो 6 आ जाएंगे। 6 लड़के प्लस 8 लड़के तो कितना हो जाएगा? 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। तो मैं 14 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा तो कितना हो गया? 18 कट जाएगा, तो 9 दिन हमारे पास आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट मैच कर रहा है 97, 96, 97। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने 97 क्वेश्चन कर चुके हैं, 96 कर चुके हैं, 97 की ओर बढ़ रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपके और इस चैप्टर से बचते हैं, और अगर होगा तो जो है आपको उदाहरण भी इसके करवा दिए जाएंगे, उदाहरण भी आप कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम इसको पहले 97 देखिए, 97 एक ही काम को 9 दिन में कर सकता है। ए बराबर कितने दिन में? 9 दिन में। एक ही काम को कितने दिन में करना? 9 दिन में। जबकि बी और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? बी और सी 18 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 18 दिन में। अब वो हमसे बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल जो तीनों मिलकर, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये ए है, ये बी सी दोनों मिले हुए हैं पहले से, इसको मिलाना है हमें, तो एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का 18 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, 18 से काटेंगे 1 टाइम कटेगा। मतलब इन दोनों की क्षमता आ रही है 1, मतलब ये 1 काम करते हैं और ये 2 काम कर देता है, तो इसका मतलब 1 डे की क्षमता। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल वर्क कितना है? 18। टोटल वर्क हमारे पास 18 आ गया, तो 18 और टोटल वर्क हम जोड़ दें 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6। तो हमारे पास आंसर जाएगा 6 दिन। टोटल वर्क के बटे में ये 2 वर्क करता है, ये 1 वर्क करता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 वर्क आ जाएगा। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क, और टोटल वर्क कितना है? 18। तो 3 वर्क करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 दिन। जो ऑप्शन आपका 2 मैच कर रहा होगा दोस्तों, है ना, 2 मैच कर रहा होगा आपका। और बड़ी आसानी से हम करते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बिल्कुल बहुत समय हो चुका है, कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल डिसलाइक नहीं आना चाहिए दोस्तों। बढ़िया से आपको समझा रहा हूं और काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, है ना। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो भी मैं बना हुआ आपके साथ में, है ना। सर्दी खांसी इससे बुरा हाल है, तो बिल्कुल जो है मैं चाहता हूं कि यार मेरे अकेले की वजह से आप लोगों का नुकसान नहीं हो। आज का वीडियो नहीं आएगा तो कुछ बच्चे निराश जरूर होंगे, तो इसलिए मैं जो वीडियो को लेके आया हूं। और जो है आप मेरे लिए बस इतना सा कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करने से, आपका जो है इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लस जो है दोस्तों वीडियो को सिलेक्ट करके आप जो है जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप भेजना चाहें इसको भेज दीजिए, ताकि मेरा उद्देश्य है गरीब बच्चों की मदद करना। मैं इसी उद्देश्य से चैनल बनाए हुए हूँ कि गरीब बच्चों की मदद हो और जो है वो एग्जाम्स क्लियर कर पाए। और मैं चाहता हूं यार उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कोचिंग तक नहीं आ पा रहा है, और वो घर बैठे ही उसकी तैयारी कर ले, ताकि वो एग्जाम क्लियर करके अपने सपने को साकार कर पाए। क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, और बहुत सारे तरीकों से बच्चे सवाल करते हैं, सब अलग अलग तरीके होते हैं, पर मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके दोस्तों कि आपको ये एग्जाम को क्लियर कराने में कारगर साबित होंगे। और बिल्कुल जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है, आपने इससे पहले इतने शॉर्ट तरीके नहीं देखे होंगे। आप ये खुद मान रहे हैं जिन्होंने मेरे वीडियो पूरे देखे, और जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मानते हैं इस चीज को, कि जो जानते हैं वो मानते हैं कि दीपक सर किस टाइप से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। 97 सभी की मदद करिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों की मदद करना, तो बिल्कुल जो है आप उन लोगों की मदद करिए जो लोग कोचिंग से दूर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 98। 97 के बाद देखिएगा 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 अभिषेक गौरव से 20% दक्ष है। अभिषेक क्या है? गौरव से 20% दक्ष है। यह अभिषेक है और ये गौरव है। अभिषेक गौरव से 20% दक्ष है। अभिषेक दक्ष से 20%, मतलब गौरव 100% होगा, तो ये कितना होगा? 120। ठीक है, जिस काम को गौरव 60 दिन में पूरा करता है उसी काम को अभिषेक कितने दिन में करेगा? तो गौरव 100% लगाता है रोजाना क्या करता है? 100 लगाता है, तो 60 दिन में पूरा कर रहा है। ये किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब रोज 60 दिन में कर रहा है, तो ये 60 दिन में कर रहा है, तो रोज 100 लगाना है, तो ये कितनी क्षमता का वर्क हो गया? देखना दोस्तों, इतनी क्षमता का वर्क हो जाएगा। 60 पे हम 100 का इंटू कर देंगे, तो ये 6000 क्षमता का वर्क हो जाएगा। पर अभिषेक उससे ज्यादा लगाता है। कितना लगाता है? 120। तो हम अभिषेक से डिवाइड कर दें, क्योंकि पूछा अभिषेक का है कि अभिषेक कितने में करेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कट गया, 12 5 60, तो 5 बार, तो अभिषेक का आ जाएगा 50 दिन। ठीक है, अभिषेक का आ जाएगा 50 दिन। यदि हम इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अपना 98, इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखें एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। गौरव किसी काम को
अभिषेक गौरव से 20% ज्यादा दक्ष है। तो 20% तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये 100 होगी तो ये कितना हो गया 120 हो गया, मतलब ये ज्यादा दक्ष है, इसका मतलब ये 120 होगा। तो ये 120 आ गया, तो ये किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो सॉरी 60 दिन में कर रहा है, तो ये क्या कर देंगे हम 100 का इंटू कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा 100 लगा रहा होगा। तो 100 लगा रहा तो 6000 हो जाएगा, 6000 को 120 से काट देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, मतलब अभिषेक इसको कर देगा 50 दिन में। ठीक है, यदि मैं 1-2 सवाल आपके लिख देता हूं जिसमें आपको जो है आसानी से बना लेंगे। 98 में 98 के लिए एक उदाहरण लिखिए कि एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक ही तुलना में बी 50% अधिक दक्ष है। मतलब ये जो 100 होगा 100% होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, मतलब 50% अधिक दक्ष है, तो 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो इसमें कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, ये 150% है। तो एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो रोज 100 लगा रहा हो दोस्तों, तो 12 दिन में कितनी लगाई होगी इसमें क्षमता, टोटल क्षमता लगाई होगी 1200। मतलब उसने ये बता दिया कि ये कोई काम है वो 1200 क्षमता का काम है, तो ये 150 रोज लगाएगा, तो ये कितने दिन में करेगा, तो 150 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 0 कट गया 15 120, तो हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। जो एक उदाहरण आप और ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा स्पीड बनाए हुए होंगे ताकि आप जो है क्वेश्चंस को कर पाए और आप एग्जाम में भी स्पीड बना के रखें दोस्तों, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स हो रही है वो समय की। यदि मैं इसको बोल दूं एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 15 दिन में, मतलब ये पहला व्यक्ति जो लगाएगा ना वो हमेशा 100% लगाएगा। यदि बी 50% दक्ष हो, मतलब ये 150, तो ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 का 100 का इंटू जाएगा 1500। अभी 150 दक्ष है तो 150 का डिवाइड हो जाएगा, तो कितना जाएगा हमारे पास बी कितना जाएगा 10 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये 10 दिन आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इजी वे में आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगला देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन, सेंचुरी लगने वाली है दोस्तों, बिल्कुल जो है सेंचुरी लगती है तो बैट जो है सचिन तेंदुलकर बैट ऊंचा कर देता था, क्रिकेट का भगवान। ठीक है, जिनको कहा जाता है, देखो मनुष्य भगवान बन गया क्रिकेट का, और अपन यही रह गए, कुछ बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा नहीं करें आप। ठीक है, यहां पर देखें आप 99 नंबर का प्रश्न, 99 क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, इसी काम को मिलकर 18 दिन में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं उसको 24 दिन में, और सी और ए उसको मिलकर करेंगे 36 दिन में, सी और ए मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में करते हैं। तो एबीसी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो सबका एलसीएम हम लेंगे, पर यहाँ आप देखिए 2A 2B और 2C काम करें, मतलब दुगनी गति से काम हो रहा, तो जो आंसर आएगा ना उसको डबल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है तो 2A प्लस 2B प्लस 2C वर्क कर रहे हैं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, तो 2A प्लस B प्लस C, मतलब ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, क्षमता निकालते हैं यहाँ से ना। टोटल वर्क कितना है, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सबका एलसीएम हमारे पास आएगा 72, 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो 18 से करता है 24 से भी, तो 72 कितना है, ये एलसीएम आपका, ये टोटल वर्क आपका हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी सारे क्वेश्चन करवाए, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे उनको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने 8, 10, 12 क्वेश्चन इस टाइप के करवाए हैं उसमें उदाहरण के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर 72 आ गया, 18 से हम किसको काटेंगे, 18 से 72, 4 बार काटा, मतलब 1 डे में ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 4, 24 से काटा, 24 से 72, 3 काम कर रहे हैं, ये 1 डे का वर्क है, 1 डे वर्क, ये 1 डे वर्क है, और 24 से कट गया 3 बार, 36 से कट गया कितने बार, 36 दूना 72, मतलब ये 2 काम करता है, तो ये 2 A प्लस B प्लस C है। तो यहाँ इन सबका वर्क कितना आ रहा है, ये देखिए आप, ये आ रहा है टोटल 4 और 3 7 और 2 9, तो ये आ रहा है टोटल 9। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, मतलब ABC वर्क आ जाएगा, मतलब ये दुगनी गति से काम करता है, इसलिए हम आधा कर रहे हैं, मतलब ये A और B का काम है, B और C का काम है, तो 2 B है, 2 C है और 2 A है हमारे पास, इसलिए हम इन सबको जो क्षमता हमको जोड़ लेंगे, क्योंकि टोटल वर्क हमको कितना करना है 72, तो इस क्षमता को जोड़ लिया हमने, 4 3 और 2, ये कितना हो गया 9, तो 9/2 हो जाएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा, मतलब A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो गया 9/2, ये हमारे पास आ गया। तो हम इस पूरे 9/2 को यहाँ रख देते, 9 में तो बटे के बटे में नहीं रहेगा, तो 2 घूम के कहा चला जाएगा इंटू में, तो 9 कम 9 9 8 72, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब ABC मिलकर कितने दिन में करेंगे 16 दिन में, A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर देंगे 16 दिन में। ठीक है दोस्तों, याद देख लें एक बार फिर से, एक A और B मिलकर 18 दिन में, B और C मिलकर 24 दिन में, C और A मिलकर 36 दिन में, तो ये यहाँ पर आ गया 72, तो 72 आ गया अपने पास में, तो 18 से काट देंगे कितनी बार 4 बार, 24 से काट देंगे कितनी बार 3 बार, 36 से काट देंगे कितनी बार 2 बार, तो बिल्कुल जो है ये आ गया हमारे पास में, ये तीनों का योग है। ठीक है, 2A 2B 2C काम कर रहे हैं, तो ये क्या क्या 2A बराबर, ये 2A बाहर निकालेंगे कॉमन, A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो गया, तो A प्लस B प्लस C बराबर
बटे में कितना हो गया 9/2, तो 9/2 का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 9×72, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16, तो 16 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों 16 दिन, तो एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे 16 दिन। लास्ट क्वेश्चन आज का एग्जाम का, ठीक है। और बिल्कुल जो है मैं आपको कुछ समय देता हूँ इस क्वेश्चन को करवाने से पहले कि आप जो है वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और जो है कमेंट्स लिख दें आप, ठीक है। और वीडियो में जो है कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना कभी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि भारतीय होने के नाते आपको दिन में एक बार जय हिंद जरूर नाम लेना चाहिए। और सभी लोग जो है आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाते हैं, तो बिल्कुल सभी को लाइक और शेयर जरूर करा करें और जो है सब्सक्राइब करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, बट लगभग जो है आपको सभी जो है आपकी मदद के लिए वीडियो बनाते हैं और सभी लोग जो यूट्यूबर्स से वो आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके वीडियो लेके आते हैं, तो बिल्कुल जो है आप उनको सम्मान दिया करें और आपकी हेल्प हो रही है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बिल्कुल जो है अगले क्वेश्चन को लाने के बाद से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स आपने कर दी होगी, बिल्कुल आशा की जा सकती है आपसे, अच्छे भाई लोगों मेरे तो, और शेयर भी आपने कर दिया होगा। बिल्कुल जो है मदद करिए एक दूसरे की, ठीक है भाई। जीवन में वो जल्दी सक्सेस होता है, आपने देखा होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बिल्कुल आपके पास जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके तहत जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 100 नंबर का प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का प्रश्न, उदाहरण के प्रश्न भी आपके आ जाएंगे। इसके अंदर अमीर, विजय तथा सुजय, अमीर, विजय तथा सुजय, अमीर, विजय तथा सुजय, अमीर, विजय और सुजय किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम से बात करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जल्दी से हम इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़े की टेबल बोलेंगे 60 एकम 60, 20 से कटेगा पर 40 से नहीं कटेगा, पर 60 गुना 120, जो 60 गुना 120 है वो 20 से कटेगा, 40 से कटेगा और 60 से कटेगा। तो 20 से काटेंगे कितनी बार, 0 6 बार कट जाएगा। देखो 20 से काटने का तरीका, ये 0 से 0 कट जाएगी 2 इसके बटे में, तो 2 से कितनी बार कटा 6, फिर ये 0 0 कट जाएगी 4 से कटेगा, तो 4 3 12 3 बार। 60 से कितनी बार कटेगा, 0 0 कट जाएगी 6 से कट जाएगा, कितना हो गया 2 बार, मतलब ये 6 बार करता है, ये 3 करता है और ये 2 करता है। तो टोटल वर्क कितना है, इन तीनों को मिलकर वर्क करना है 120, टोटल वर्क कितना है 120। तो 120 डिवाइडेड बाय 6 3 और 2, तो 6 3 2 कितना हो गया 9 और 2 11, तो हम 11 डिवाइड बाय लिख देंगे। देखो कुछ नहीं करना है, तीनों का मिलकर पूछा था उसने, तो तीनों मिलकर कितने, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस का मतलब है अमीर, विजय और सुजय, ठीक है। अमीर, विजय और सुजय मिलकर कितने में कर रहे हैं, तो 6 3 9 और 2 11, क्योंकि यहाँ डबल डबल भी वर्क नहीं हो रहा है, ये बात मत सोचना डबल वर्क हो रहा है तो हम इसको 2 लिखे, अभी हल किया था ऐसे नहीं। 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 से एक बार घटा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, 1 बच जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ऊपर से हम 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, तो 10 सही 10/11, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा दिन में, 10 सही 10/11 दिन में ये कर लेंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका चौथा मैच कर रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में आपको जो है पूरा चैप्टर समझ आएगा। फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आपको जो है 5 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बिल्कुल जो है दोस्तों पांचों पार्ट्स को आप सिलेक्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए और वहां तक फैला दीजिए दोस्तों जहां तक कोई बंदा तैयारी कर रहा हो। तो बिल्कुल जो है आपकी जिस टाइप से मदद हो रही है, आप दूसरों की मदद करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस भी एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिले। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो आगे नहीं आ रहे हैं कि मैं बेस्ट ऑफ लक के जा रहा हूं, ठीक है। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार, हर रोज वीडियो आपके आते रहेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो भी आपके लिए वीडियोस आए, तो इस बात को आप समझ सकते होंगे कि मैं कितना आप लोगों को देना चाहता हूं। तो बिल्कुल जो है आप लेते रहिए, मेरे पास जितना होगा मैं सभी दे दूंगा और मेरे पास जितना है अगर मैं आपको दे देता हूं और आप ग्रहण कर लेते हैं उसको, तो आपकी कोई एग्जाम्स डिसक्वालिफाइड नहीं होगी। बस मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ में आप बने रहिए और जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूले दोस्तों कमेंट्स में। थैंक यू।